एक बहू के दो कमरे। अब ताया जी और ताई जी को एक कमरा देना पड़ेगा और हम दोनों को एक ही कमरे में सोना पड़ेगा। अब इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है, एक कमरा देना ही पड़ेगा उनको। तभी तो मैं पापा जी से कह रही थी कि हम एक और एक्स्ट्रा कमरा बनवा देते हैं, क्योंकि जब भी मेहमान आते हैं तो हमें उन्हें अपना कमरा देना पड़ता है। बात तो सही है आपकी जीजी, एक कमरा एक्स्ट्रा होना ही चाहिए घर में, जो मेहमानों के लिए हो सिर्फ। अरे खाना बन गया कि नहीं बहू? जी पापा जी, बस बन ही गया है, हम टेबल पर खाना लगा देते हैं। शास्त्री परिवार में हर किसी का अपना कमरा था, लेकिन बस कमी थी तो मेहमानों के कमरे की, जिसके लिए शास्त्री जी की बहुएं हर बार ससुर जी को अलग से कमरा बनवाने के लिए कहती। लेकिन सुरेश को ये एक्स्ट्रा कमरा कुछ राज नहीं आ रहा था। अरे सबके पास अपना अपना कमरा है, इतनी बड़ी सी रसोई है, बैठने के लिए बैठा करूं मैं, और क्या लगा रखा है ये मेहमानों का कमरा। एक या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के लिए आते हैं मेहमान, उसमें भी लीना बहू तुमने मेहमान के कमरे की रट लगा रखी है। पापा जी अब समझ नहीं रहे बात। यहाँ देखिए, कभी मेरे मायके वाले आते हैं तो उन्हें मुझे नीचे गद्दे पर सुलाना पड़ता है। जरा सोचिए कि मुझे एक एक्स्ट्रा कमरे की जरूरत तो है ही। लेकिन मेहमान कहाँ यहाँ रोज रोज टिकने वाले हैं, 1-2 दिन रहकर चले जाते हैं अपने घर। पापा जी मेरे मायके वाले तो आते ही रहते हैं यहाँ, उन्हें नीचे सुलाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और हमारे पास तो पीछे की खाली पड़ी हुई लॉबी भी है, वहां एक एक्स्ट्रा कमरा बनवा देते ना। एक कमरा बनवाने के बाद हमारे पास काफी जगह बच सकती है। जब देखो यही रट लगाई रहती है कि एक कमरा होना चाहिए मेरे मायके वालों के लिए। अब मैं इस घर की बहू हूँ, इस घर में अगर मेरे मायके वाले आते हैं तो मेरे ससुराल की इज्जत कम नहीं होगी? मुझे कितना बुरा लगता होगा, जरा आप सोचिए तो। लो अब अलग ही है, कुछ अलग ही बोले जा रही है। नहीं, बात तो ठीक है बहू की भी, बहू के मायके वालों के सामने हमारे घर की इज्जत नहीं जानी चाहिए। ठीक है, एक काम करते, लॉबी में एक कमरा लीना बहू के लिए बनवा देता है। वाह, इसकी बात तो सच में मान गया आप। आकाश, एक काम करना, तुम कल ही कुछ कारीगरों को बुलवा लेना और कमरा बनवाने का काम शुरू करवा देना। थैंक यू पापा जी। लीना के बार बार कहने पर उसके ससुर जी ने उसकी बात तो मान ली और लॉबी में एक कमरा लीना के लिए और बनवाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बात से उसकी देवरानी जरा जलन सी महसूस कर रही थी। पापा जी ने जीजी की बात कैसे मान ली? उनके लिए एक एक्स्ट्रा कमरा बनवा रहे हैं। अरे उनके लिए कहा, उनके या उनके मायके वाले आते हैं उनके लिए बनवा रहे हैं। बात तो एक ही हुई ना। वैसे तो मेरे भी 2 भाई हैं, मौसियां हैं, इतने सारे रिश्तेदार हैं, वो कभी आएंगे तो उन्हें भी तो कमरे की जरूरत पड़ेगी ना। तुम क्या इतना दूर का सोच रही हो? पहले उन्हें आने तो दो। मतलब तुम चाहती ही नहीं कि वो लोग यहाँ आए, है ना? मैं ऐसा क्यों सोचूंगा या चाहूंगा? तुमने आज सोच लिया है क्या कि मेरे साथ झगड़ा ही करना है? मैं कोई झगड़ा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बस भविष्य की बात कर रही हूँ कि हमें भी एक कमरा मेरे मायके वालों के लिए रखना चाहिए। देखो आज पहले ही दुकान पर बहुत काम था, इसलिए मैं बहुत थक गया हूँ। तुम ये सब भविष्य की बात है, भविष्य में करना, ठीक है? हाँ, अपने ससुराल वालों के बारे में तुम क्यों सोचोगे भला? विवान बिना जवाब दिए सो गया और सुमन मुंह फुलाए बैठी रही। लेकिन हमारी लीना तो बड़ी ही खुश थी, क्योंकि उसके कमरे के पास ही उसका एक और कमरा बन रहा था। अरे भैया, इस कमरे का रंग देखो, बिल्कुल ऐसा करना, ठीक है? ये देखिए, जैसे इस फोन में दिख रहा है ना। वाह भाभी, आपका एक्स्ट्रा कमरा तो बड़ा सुंदर लग रहा है। होगा क्यों नहीं, मैंने अपनी आंखों के सामने बैठकर बनवाया है। ये खिड़की, ये दरवाजे, ये रंग, सब कुछ। हाँ, अब एक्स्ट्रा कमरे से ध्यान उठ गया हो तो जरा रसोई पर भी ध्यान दे दो। खाना बनाना है या इस कमरे की खुशी सही है हमारा पेट भरना है? अरे माँ जी, आप ना ताने मारना छोड़ती नहीं, कुछ भी हो जाए। अब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कमरा भी है तो एक्स्ट्रा ताने भी सुनने पड़ेंगे ना। वैसे तो मैं बहुत खुश हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे सुमन, तेरा चेहरा इतना फीका क्यों पड़ा हुआ है? ऐसा लग रहा है कि किसी ने तेरी बिल्ली मार दी हो। नहीं माँ जी, मुझे क्या होगा, मैं भी खुशी हूँ। जीजी का एक और कमरा बन रहा है। क्या खुश है? मुझे तो लग रहा है कि अभी तो रो देगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, वो बस मैं। अरे खाना बना कि नहीं? चलो चलो जल्दी से खाना बनाओ, सब लोग दुकान से आ गए। हाँ भाई चलो। इससे पहले कि सुमन कुछ कहती, सब लोग खाने पर आ गए थे और उसके बाद मन की मन में ही रह गई। लेकिन कमरा बनने के बाद लीना की तो चांदी हो गई थी। ये सब क्या है? तुमने ये सारा सामान बाहर क्यों रखा हुआ है? अरे ये सब मेरा एक्स्ट्रा सामान है। अब तो मेरा एक और कमरा बन गया है, ये सब मैं उसमें रखने जा रही हूँ। लेकिन वो कमरा तो मेहमानों के लिए रखा है ना। हाँ, मेरे मायके वालों के लिए ही तो आया कमरा, मैं कहाँ मना कर रही हूँ इस बात से। लेकिन वो कौन सा अभी आ रहा है?
तब तक मैं अपने कमरे का बाकी बचा हुआ सामान वहां रख तो सकती हूँ। तुम औरतों का कभी समझ में नहीं आता। जिस चीज के लिए सालों से रोती रहती हो कि कमरा चाहिए था, अब उसे स्टोर रूम की तरह उपयोग में ला रही हो। अरे स्टोर रूम नहीं बना रही हो, तुम नहीं समझोगे कुछ भी, रहने दो। अब तो मेरा कमरा बन गया है तो मैं सारी चीजें लूंगी जो अब तक मैं जगह की वजह से नहीं ले पा रही थी। तुम्हें समझना भगवान के बस की बात नहीं है। कमरा मिल जाने के बाद लीना के तो तेवर ही कुछ और थे। अब वो कोई भी चीज एक नहीं दो तो ले रही थी, क्योंकि अब उसे पता था कि रखने के लिए उसके पास भरपूर जगह है। एक दिन साड़ी वाला आया और घर पर साड़ी दिखा रहा था। ये देखिए, लखनवी साड़ी है भाभी जी, आजकल मार्केट में इसी का फैशन चल रहा है। इसका रंग देखिए, जरा इसका कपड़ा देखिए। क्या बात है बनवारी, आज तो तू साड़ियां चुन चुन कर लाया है। आपने सही कहा माँ जी, आज साड़ियां बहुत ही सुंदर है, लेकिन मेरी अलमारी तो पहले से कपड़ों से भरी हुई है, रखने की जगह ही नहीं है। यह बात तो तूने 16 आने सच कही बहू। मेरी अलमारी का भी यही हाल है। कुछ एक साड़ी रखने जाओ तो 10 साड़ी गिरने लगती है। लेकिन मैं तो आज एक से बढ़कर एक साड़ी खरीदने वाली हूँ बनवारी जी। वाह, आज तो लगता है भाभी जी बड़े ही अच्छे मूड में है। तू साड़ी खरीदेगी, लेकिन तेरे पास तो सुमन और मुझसे भी ज्यादा साड़ियां हैं। पिछले साल तो कह रही थी बस अब 2-3 सालों तक कुछ नहीं खरीदूंगी, अब कह रही है सारी खरीद लूंगी। अरे माँ जी, तब मेरे पास कमरा नहीं था ना, अब तो मेरे पास एक्स्ट्रा कमरा भी है, इसलिए मैं जितनी चाहे नई साड़ियां खरीद सकती हूँ। हाँ, अब तो ये दूसरा वाला कमरा भी यूज करने वाली है। मेरा कितना मन था साड़ियां खरीदने का, लेकिन जगह ही नहीं है। और जीजी को देखो कैसे सारी अच्छी अच्छी साड़ियां खरीद रही हैं। नहीं, ये तो मेरे साथ अन्याय है सरासर। अरे बनवारी जी, आपके पास जितनी भी अच्छी अच्छी साड़ियां हैं ना, वो दिखाइए, कंजूसी मत कीजिएगा जरा भी। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुमन भाभी अब कुछ ले नहीं रही है क्या? नहीं, मेरे पास बहुत है, आप जीजी को ही दिखा दीजिए। लीना का नया कमरा देखकर सुमन को अब काफी जलन होने लगी थी। उसे लग रहा था कि ससुराल में उसके साथ अन्याय हुआ है, और अब ये बात उसके चेहरे पर भी दिखने लगी थी। रोटी ले ले सुमन, ये रही। नहीं माँ जी, अब रोटी भी जीजी को ही दे दो। लीना के पास रोटी है पहले से, तेरी थाली खाली है, ले ले तू। हाँ, कोई बात नहीं, जेठानी को ज्यादा मिलना ही चाहिए, वैसे भी आप उन्हें ही दे दीजिए। क्या हुआ है सुमन बहू, कोई बात है क्या? क्यों तमाशा कर रही हो? हाँ, मैं तमाशा करती हूँ, मैं ही बुरी हूँ। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। अरे इससे क्या हो गया? छोड़ो माँ, आप लोग खाना खाओ, मैं उसे देख लूंगा। विवान, कोई बात है क्या जो उसे खाए जा रही है? अरे पापा कुछ नहीं, बस यूं ही बचकानी हरकतें, और कुछ नहीं। पहले तो सुमन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब तो वो हर बात पे कमरे का जिक्र करने लगी थी, तो सबको पता चल रहा था कि उसका इशारा किसकी तरफ है। ये लो, मैं सबके लिए आम लेकर आया हूँ, सबको पसंद है ना? लीना बहू, ये 2 तुम्हारे, ये शांति के, ये विमान के, ये आकाश के 2, और सुमन बहू ये 2 तुम्हारे भी। ये लो। पापा जी, मुझे तो आप एक ही दे दीजिए बस। अगर सबको 2 आम मिल रहे हैं तो तू एक क्यों कह रही है? मुंह क्यों फुला रखा है इतने दिनों से? वैसे तो इस घर की एक बहू के पास 2 कमरे हैं और दूसरे के पास एक ही है, तो यही हुआ ना। अब आम भी एक मिल गया तो क्या फर्क पड़ जाता है? मुझे कितने दिनों से लग रहा था कि कोई तो बात है। इसका मतलब तुम्हें भी 2 कमरे चाहिए छोटी बहू? अरे लेकिन हम क्या करेंगे 2 कमरों का? मेरे मायके में मेरे भी 2 भाई हैं, मौसियां हैं, इतना बड़ा परिवार है, वो भी तो आ सकते हैं ना मेरे ससुराल। आपको नहीं लगता कि मेरे पास भी 2 कमरे होने चाहिए? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि बड़ी बहू के साथ इंसाफ हुआ है और तुम्हारे साथ नहीं, तो हम एक कमरा और बनवा देते हैं। क्या? मैं नहीं चाहता कि इस घर की दोनों बहुओं को लगे कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। विवान, तुम कल ही कारीगरों को कहकर नए कमरे का काम शुरू करवा देना। जी पापा। सुमन की जिद की वजह से अब उसके पास भी 2 कमरे थे, लेकिन देखने वाली बात यह थी कि दोनों बहुओं ने जिस चीज के लिए कमरे बनवाए थे उसे छोड़कर बाकी सारे कामों के लिए कमरे का उपयोग कर रही थी। अरे कब से फोन में लगी हुई हो, क्या देख रही हो? कोई काम भी कर लो। काम ही तो कर रही हूँ। मैंने हमारे नए कमरे के लिए नई कुर्सी, नए पर्दे और ये देखिए बहुत सामान मंगवाया है। अरे लेकिन तुम इन सब चीजों से कमरे को भर दोगी तो कमरे में रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। अरे बहुत जगह बचेगी, तुम चिंता मत करो। इन सारी चीजों के लिए तो मैं कब से तरस रही थी। अब से मैं जो चाहूं मंगवा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत जगह है। पहले ही कमरे का खर्चा किया है और ऊपर से महारानी अलग से चीजें मंगवा रही है। पता नहीं अब ये बहू 2 कमरों के साथ क्या करेंगी।
एक तरफ लीना थी जिसने अपने दूसरे कमरे को अपनी सारी चीजों से भर दिया था, दूसरी तरफ सुमन ने चीजें मंगवा कर कमरे को भर दिया था, जहां अब एक जुराबे रखने की भी जगह नहीं बची थी। अरे ये मेरे नए जुराबे हैं, ये मैं उस दूसरे कमरे में रख देता हूँ, जब पहनने होंगे तब निकालूंगा। नहीं, उस कमरे में बिल्कुल जगह नहीं है। क्या? जुराबे रखने की भी जगह नहीं है? ऐसा क्या भर कर रखा है तुमने? अरे इतनी सारी चीजें होती है औरतों की, तुम्हें क्या पता? हाँ भाई, मुझे क्या पता जगह किसे कहते हैं। तुमने आज तक मुझे जगह दी कहाँ है? मेरे कपड़े तो अभी तक अटैची में पड़े हैं, अलमारी में भी तुम्हारे कपड़े पड़े रहते हैं। अरे मुझे तो ये दूसरा कमरा भी ना कम लग रहा है, सोच रही हूँ मेहमान आएंगे तो उन्हें कहाँ जगह मिलेगी। हे भगवान, एक एक बहू को दो दो कमरे मिले हैं, फिर भी इन्हें जगह नहीं मिल रही अपने मायके वालों को रखने के लिए। बात तो सही थी विवान की, एक एक बहू के पास अब दो दो कमरे थे, फिर भी मेहमान के लिए जगह नहीं थी उनके पास। क्योंकि जब लीना का भाई राहुल उसके पास रहने आया तब जरा सोचो लीना ने उसे कहाँ सुलाया होगा। अरे साले साहब, आपको तो अब नीचे गद्दे पर हमारे कमरे में सोने की जरूरत ही नहीं है, अब तो आपके लिए अलग से कमरा बनवा दिया है। आइए मैं दिखाता हूँ। ये क्या लीना, ये सब क्या है यहाँ? कमरा कहाँ है इन चीजों के बीच? अरे क्यों चिल्ला रहे हैं आप, क्या हुआ? अरे इस कमरे में जगह कहाँ है? राहुल कहाँ सोएगा? अरे ये कमरा तो मेरे सामान के साथ ही भर गया है। राहुल तू चल हमारे कमरे में, मैं तुझे नीचे गद्दा बिछा कर दे देती हूँ, वहीं सो जा। क्या? एक्स्ट्रा कमरा होने के बाद भी मुझे नीचे ही सोना है? इसका मतलब इस बार भी मुझे जीजाजी के खर्राटे ही सुनने पड़ेंगे। मैं खर्राटे नहीं मारता। तो देखा आपने किस तरह दो कमरे भी बहुओं को कम पड़ रहा है। किसी के पास जुराबे रखने की जगह नहीं थी, किसी के पास अपने भाई को सुलाने तक की जगह नहीं थी। अजीब बात है, दो दो कमरे होने के बाद भी अपने भाई को अपने कमरे में गद्दे पर सुला दिया। बोलो, और तब तक पापा जी कमरा बनवा दीजिए, कमरा बनवा दीजिए कह रही थी दोनों। अरे क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रहे हैं आप? कुछ नहीं, छोड़ो। वैसे आपने मेरे साथ भी बड़ा अन्याय किया है सुरेश जी। क्यों? अब तुम्हें क्या हुआ? आपकी दोनों बहुओं को दो दो कमरे बनवा कर दे दिए और मेरे पास बस यही कमरा है। आपको नहीं लगता मेरे पास भी दो कमरे होने चाहिए? अरे तुम क्या करोगी दो कमरों का? अरे मेरे भी तो मायके वाले हैं ना, अगर वो। बस अब और कोई मायके वालों के लिए कमरे की बात नहीं करेगा। और तुम्हारे मायके वाले तो यहाँ आने से रहे, तुम खुद 60 की हो चुकी हो, तुम्हारे मायके वाले 80 के हैं। कमरा कमरा कमरा, सबको अपना कमरा चाहिए, अब कोई कमरे की बात नहीं करेगा। हाँ तो मुझे भी जगह चाहिए, आप अपनी अलमारी खाली कर दीजिए। अरे जागो मोहन प्यारी, जागो। मेरी अलमारी मेरी है ही नहीं, मेरे कपड़े तो अटैची में पड़े रहते हैं। हमें तो लगा था पापा से मदद मांगेंगे जगह के लिए, लेकिन वो तो खुद ही हार गए। चल भाई, इस घर में मर्दों का कुछ नहीं हो सकता। हाँ चलो, हमारे लिए तो अटैची ही सही है। शांति निवास में शांति अपनी दो बहू नीलम और ललिता के साथ रहा करती थी। उनके घर में दिखाने के लिए तो शांति थी, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज तो आती ही है। ऐसा ही कुछ था शांति के घर में। उसके घर में एक बालकनी के पास कमरा था और उस कमरे पर ललिता और नीलम दोनों की नजर थी। ऐसे ही एक शाम, माँ जी, मैं क्या कह रही थी कि आज मेरे कमरे की ना छत झाड़ रही है, तो मैं बालकनी वाले कमरे में सो जाऊं? मतलब वहाँ थोड़ी सी हवा भी आएगी और उस कमरे की छत भी नहीं झाड़ती। अरे बहू, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम दोनों का ही तो घर है, जहाँ तुम दोनों देवरानी जेठानी को रहना है, रह लो तुम। ठीक है माँ जी, फिर मैं अपना सामान बालकनी वाले कमरे में ही शिफ्ट कर लेती हूँ। ललिता अपनी सास शांति से शिफ्ट होने की बात कर रही थी, तभी वहां नीलम आ जाती है और अपनी देवरानी से कहती है, अरे ऐसे कैसे तुम अपना सामान बालकनी वाले कमरे में शिफ्ट कर लोगी? तुम्हारी तो खाली छत चढ़ रही है ना, मेरे कमरे में तो सीलन आ रही है। मैं उस सीलन में नहीं रह सकती, इसलिए बालकनी वाले कमरे में तो मैं ही रहूंगी। ऐसे कैसे आप रहेंगी? आपसे पहले मैंने उस कमरे के बारे में बोला है, इसलिए मैं अपना सामान वहां शिफ्ट कर रही हूँ। देखो ललिता, तुम ना छोटी हो, इसलिए छोटी बनकर रहो, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। माफ करना दीदी, लेकिन ओवर स्मार्ट मैं नहीं, आप बन रही हो। इतने सालों से आप यहाँ रह रही हैं, तब तक आपको उस कमरे का ख्याल नहीं आया, लेकिन अब जब मैंने उस कमरे को अपने लिए मांग लिया तो आपको भी वही कमरा चाहिए। क्यों?
वो कमरा मैंने इसलिए नहीं मांगा था क्योंकि वो कमरा मेरा ही है। मैंने पहले ही माँ जी को कह दिया था उस कमरे में मेरे बच्चे रहेंगे। खुद का तो ठिकाना नहीं और बच्चों की पहले सोच रही हैं। ललिता तुम ना ज्यादा ही बोल रही हो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए? उन दोनों की ऐसी खिटपिट देखकर शांति परेशान हो जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों को चुप करवाती है। बस करो तुम दोनों, जब देखो तब लड़ती झगड़ती रहती हो। अरे लोग क्या कहेंगे कि शांति के घर में हर वक्त अशांति फैली रहती है। अरे बाकी सबकी भी तो बहुएं हैं, लेकिन इस तरह चूहा बिल्ली की तरह नहीं लड़ती। लेकिन तुम दोनों को देख लो, हर समय खिटपिट करती रहती हो। कोई नहीं लेगा उस कमरे को, जाओ सब अपने अपने कमरे में। शांति का गुस्सा देखकर दोनों बहुएं चुप हो जाती हैं और अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ आए दिन नीलम और ललिता में बहसबाजी होती रहती। ऐसे ही एक दिन शांति की बड़ी बहन कुंती शांति के घर आती है। अरे दीदी आप आ गई, आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं शांति, मुझे यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बस उम्र के साथ मेरी कमर जवाब दे रही है। थोड़ा आराम करूँगी तो कमर भी ठीक हो जाएगी। कुंती और शांति आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ ललिता आती है और अपनी मौसी सास को देखकर उनके पैर छूकर प्रणाम करती है। मौसी जी प्रणाम। आपको यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं बहू, कोई परेशानी नहीं हुई। बस बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। ललिता जाओ अपनी मौसी सास को वो बालकनी वाला कमरा दिखा दो, आज से दीदी वहीं रहेगी। माँ जी कैसी बात कर रही हैं आप? भला मौसी जी उस बेकार से कमरे में क्यों रहेंगी? मौसी जी को मैं अपने कमरे में ले जाती हूँ। जब तक मौसी जी यहाँ रहेंगी तब तक वो मेरे कमरे में रहेंगी और मैं वहाँ रह लूँगी। अरे ललिता ये कैसी बात कर रही हो? इस घर में बड़ी बहू के होते हुए भला छोटी बहू कैसे परेशानी झेल सकती है? माँ जी मैं हूँ ना, मौसी जी को मैं अपना कमरा दे दूंगी और उस बालकनी वाले कमरे में मैं रह लूंगी, कोई बात नहीं। नहीं नहीं दीदी, मेरे होते हुए आपको परेशानी में मैं कैसे देख सकती हूँ? आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मौसी जी आप मेरे कमरे में आ जाइए, मैं अपना सामान इस बालकनी वाले कमरे में शिफ्ट कर लूँगी। दोनों देवरानी जेठानी की बालकनी वाली बहस को देखकर कुंती को भी कुछ समझ में नहीं आता। वो धीरे से अपनी बहन शांति से कहती है, शांति ये सब क्या हो रहा है? तेरी दोनों बहुएं इस कमरे के पीछे इतना क्यों झगड़ रही है? अब क्या बताऊं दीदी, जब से बालकनी वाले कमरे को खोला है तब से इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। लेकिन हो क्यों रहा है? आखिर इस बालकनी वाले कमरे में ऐसा भी क्या रखा हुआ है? इस कमरे से बाहर का नज़ारा दिखता है और इस कमरे में ठंडी हवा आती है, बस इसीलिए ये दोनों इस तरह लड़ रही हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ दीदी, आए दिन ये दोनों घर में इस तरह से लड़ती झगड़ती रहती है। अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन अब तो चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं इनकी लड़ाई सुलझाऊंगी। उन दोनों को लड़ता देख अब बीच में कुंती बोलती है, ललिता नीलम आखिर तुम दोनों इस तरह लड़ क्यों रही हो? अगर तुम दोनों को उस कमरे में रहना है तो तुम रह सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त मौसी जी? शर्त यह है कि मैं इस कमरे में तब तक रहूंगी जब तक मुझे ये ना लगे कि तुम में से कौन इस कमरे में रहने लायक है। कुंती क्या कहना चाह रही थी ये बात ना तो ललिता समझ पा रही थी और ना ही नीलम। मौसी जी आप कहना क्या चाहती हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मौसी जी, आप जो कहना चाहती हैं साफ साफ कहिए ना। बहू मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं इस कमरे में 1 हफ्ता ही रहूँगी और तब तक रहूँगी जब तक मुझे ये पता ना चल जाए कि तुम दोनों इस कमरे में रहने लायक हो या नहीं। जो इस कमरे में रहने लायक होगा उसे यह कमरा मिलेगा और तब तक के लिए तुम्हारी सास शांति मेरे घर रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस बालकनी वाले कमरे को अपनाने का एक ही तरीका है और वो है मौसी जी को बहलाना। अगर ऐसा है तो ये कमरा तो मैं ही लेकर रहूंगी। ठीक है मौसी जी हमें मंजूर है, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। इस तरह ललिता और नीलम अपनी मौसी सास की बात से सहमत हो जाती हैं। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ वो दोनों वही करती जो कुंती कहती। ऐसे ही एक दिन नीलम अपनी मौसी सास के लिए चाय बनाकर लाती है। तभी ललिता अपने हाथ में कॉफी का कप लिए अपनी जेठानी से कहती है, दीदी आपको नहीं पता मौसी जी को शुगर है, अगर वो मीठी चाय पियेंगी तो उनका शुगर लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा।
हाँ तो देवरानी जी, मैं आपको बता दूं कि कॉफ़ी भी कोई फीकी नहीं रहती है। मौसी जी को ज़्यादा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। चढ़ा मैं नहीं रही, बल्कि आप रही हैं। मैं तो बस ये कह रही थी कि मौसी जी का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आप है कि आप मुझे उल्टा ही बोल रही हैं। इस तरह एक बार फिर दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाई शुरू हो जाती है। ललिता और नीलम की लड़ाई देखकर कुंती को आ जाता है गुस्सा। अरे बस करो तुम दोनों, ना तो मुझे चाय चाहिए ना ही कॉफी। अगर तुम दोनों मुझे कुछ दे सकते हो तो शांति दे दो। कुंती की बात सुनने के बाद ललिता और नीलम चुपचाप वहां से चली जाती हैं। कुछ दिन शांति रहती है, लेकिन फिर से आए दिन नीलम और ललिता आपस में बालकनी वाले कमरे के लिए लड़ना शुरू कर देती हैं। ऐसे ही एक दिन कुंती बीमार पड़ जाती है और उसे बीमार देखकर नीलम बालकनी वाले कमरे की बात छोड़कर कुंती की सेवा करने में लग जाती है। वो दिल से उनकी सेवा कर रही थी, लेकिन ललिता अभी भी बालकनी वाले कमरे की चाह में अंधी हो रखी थी। ऐसे ही एक दिन कुंती अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी वहां नीलम कुंती के लिए दवाई लेकर आती है। वहीं ललिता बालकनी वाले कमरे में आती है और अपना सामान शिफ्ट कर देती है। जेठानी जी, आप मौसी सास की देखभाल करती रहो, मुझे क्या मतलब। आप मौसी में लगी रहो और मैं अपना सामान शिफ्ट कर लूंगी। इस तरह से ये कमरा मेरा हो जाएगा और आप मौसी सास में व्यस्त रहेंगी। समय गुजरता है। धीरे धीरे ललिता बालकनी वाले कमरे में अपना सामान शिफ्ट करने लगती है, लेकिन जब कुंती पूरी तरह से ठीक हो जाती है तब वो उस कमरे को नीलम के हवाले कर देती है। मौसी जी, ये आप क्या कर रही हैं? मैंने आपकी इतनी सेवा करी, उसके बाद भी आप ये कमरा मुझे ना देकर जेठानी जी को दे रही हैं। वो इसलिए बहू क्योंकि तूने भले ही मेरी सेवा करी हो, लेकिन तेरे मन में लालच था। जब मैं बीमार पड़ी तब तूने नहीं बल्कि बड़ी बहू ने मेरी देखभाल करी थी, इसलिए ये कमरा तो बड़ी बहू को जाएगा। नीलम, आज से ये कमरा तेरा हुआ। और इस तरह बालकनी वाला कमरा नीलम को मिल जाता है और बेचारी ललिता को मुंह की खानी पड़ती है।